मंच पर बैठे तमाम हमारे अग्रज वरिष्ठ नेतागण और मंच के सामने बैठे हुए तमाम आप साथियों को मैं अपनी तरफ से आदाब पेश करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये चुनावी नुक्कड़ मीटिंग है और हम आपसे अर्ज करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो चल रहा है, आने वाली 3 तारीख को अपने यहां वोट पड़ेगा। आप सब साइकिल निशान के सामने वाली बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को मतदान करें। समाजवादी पार्टी से हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी विधायक अकबरपुर माननीय रामचंद्र राजभर जी प्रत्याशी हैं, जो लगातार आप लोगों के जाने पहचाने चेहरे हैं और पिछले 25 सालों से उनको आप लोगों ने मौका दिया है। एक बार फिर उन्हें अकबरपुर से जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजें, इस अपील को करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। अभी हमारे प्रत्याशी जी भी आएंगे आपके बीच में, अपनी बात रखेंगे। लेकिन दोस्तों, बात केवल इतनी ही नहीं है, हम क्यों समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं। अकबरपुर हम लोग का घर परिवार है, एक दूसरे को सब लोग हम लोग जानते पहचानते हैं। कोई वोट होता है, चुनाव होता है, एक मुख्यमंत्री हम चुनेंगे, एक पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ करेगी, ये मान के हम लोग सरकार बनाते हैं। हम लोगों ने मायावती जी की भी सरकार देखी है, हम लोगों ने अखिलेश जी की भी सरकार देखी है और पिछले 7 सालों से दिल्ली में और 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। तो हमको इस बात के लिए सोचना होगा कि सरकारों में कुछ अंतर वंतर है कि नहीं। हम सपा के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जिनको समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, अगर सपा उत्तर प्रदेश में बहुमत में आती है तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक नौजवान आदमी कल आपका मुख्यमंत्री बनने वाला है। अखिलेश यादव की पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश यूपी से लेके देश के दूसरे हिस्सों में भी हुई है, विदेश भी घूमते टहलते हैं और 45-50 के बीच की उम्र होगी, जिन्होंने दुनिया देखी है। और इसके पहले जब इनकी सरकार बनी थी, आपको चूंकि बात करनी है, परिवार के आप लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को पहले से कोई भाषण देने की बात नहीं है। अखिलेश जी इसके पहले जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय समाजवादी पार्टी में और तमाम बड़े नेता थे जिनकी सपा में बड़ी चलती थी। अखिलेश जी चाह के भी बहुत सारा काम ऐसा नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। लेकिन इस बार जो सरकार बनेगी, उस सरकार में जब बहुमत के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बनेंगे, तो अखिलेश यादव के चाहे यूपी में पत्ता हिलेगा और अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे तो परिंदा पर नहीं मारेगा। वो ताकत बनेगी इस बार। तो अखिलेश यादव सोचते कैसे हैं, जिसको हम आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो आदमी सोचता कैसे है। आप जरा सोचिए, गांव में गरीब आदमी, गरीब परिवार, हमारे समाज का एक तरीका है सोचने का, काम करने का। गरीब आदमी अगर गांव में उधार मांगने लगे तो 10 रुपया उधार मिलना मुश्किल हो जाता है। गांव में अगर एक मजबूत आदमी उधार मांगने लगे, हम अगर मिल चलाते हैं, हमारे पास भट्ठा है और हम किसी से कहें भैया तुम 10,000 रुपया दीजिए, कल ले लीजिएगा, आदमी कहेगा भैया 15 ले ला, हमारे पास 5 और बा। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी जिसके पास 3 बिस्सा खेत है और कुछ रुपया आता नहीं है, वो किसी से 200 मांगेगा तो सामने वाला कहेगा साला यो लौटाए नहीं, 200 रुपया नहीं मिलेगा। ये हमारे गरीबों की हालत है समाज में। और हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब इसको ध्यान से देखा, आप जरा सोचिए, उन्होंने महिलाओं की चिंता करते हुए, गरीबों की चिंता करते हुए विदेश में देखा कि विदेश में लोग गरीबों के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव जी ने
देती है। ये सोच है, और जब सोच नहीं होगी तो नए नए काम होंगे। अखिलेश यादव जी ने देखा कि गांव-गांव झगड़ा होता है, मार होता है, तो जो मारने वाला होता है, जो मजबूत आदमी होता है, वो गरीब को पीटता भी है और थाने पे जाता है तो दरोगा उसको कुर्सी देता है, उसको सर सर बोलता है। जो गांव में गरीबों को पीटने वाला होता है, जब थाने जाता है तो जैसे थाने पहुंचेगा किसी को बोलेगा जा चाटी समोसा लाओ, दरोगा जी बेचारे सवेरे से दौड़ रहे हैं, दरोगा को चाय समोसा कराता है। और जिसका सर फटा है, जो मार खा के जाता है, दरोगा कहता बैठ वहां पर, अभी देखता नहीं बात कर रहे हैं। गरीब की सुनवाई नहीं होती, और गरीब जो मार खाया आदमी है वो बाद में पहुंचता है, और पीटने वाला मारने वाला अपने साधन से पहले कोतवाली अकबरपुर पहुंच जाता है। जब इसको महसूस किया हमारे अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने 100 नंबर पुलिस चलाई। आप सोचिए क्या सोच थी। आप घर से फोन करते हैं, हेलो मैं अरिया से बोल रहा हूं, निजामुद्दीन, चट दे, ये फोन अकबरपुर नहीं जाएगा, ये फोन लखनऊ जाता है। वहां से पूछेंगे किस जिले के हो, आप बोलेंगे अंबेडकर नगर। किस थाने के हो, आप बोलेंगे कोतवाली अकबरपुर, कहेंगे फोन रख दो। और वहां से फोन आता है कोतवाली अकबरपुर में कि अरिया पहुंचो, निजामुद्दीन के ऊपर खतरा है, सुलेमान के ऊपर खतरा है, मनोज को लोग पीट रहे हैं, सुदामा को लोग मार रहे हैं। 5 मिनट के भीतर, 10 मिनट के भीतर, 15 मिनट के भीतर जो कलेक्ट्रेट के पास 100 नंबर पुलिस खड़ी है, आके आपके दरवाजे पहुंचती है। ये सोच का विषय है। अब क्या करिएगा, बहुत धारदार चक्कू ले लीजिए, और अगर पकड़ने की अकल नहीं है, ऐसे पकड़ने के बजाय उल्टा पकड़ लिए तो चक्कू अपने ही पेट में चली जाएगी। अखिलेश जी की इतनी बढ़िया सोच थी कि पुलिस आपके एक फोन पे गरीबों के काम करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस को चोर और लुटेरा बना दिया है। आज वही पुलिस जब 100 नंबर फोन पे आती है तो पहले वसूली करती है, दोनों फरीक से पैसा मांगती है। जो ज्यादा दे देता है उसकी बात सुनती है, जो कम देता है उसको लठिया के किनारे करती है। तब हम आपसे कहना चाहते हैं, ये स्थिति तब पैदा हो रही है जब हमने एक सही मुख्यमंत्री चुना था। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री है 5 साल से, ये हमें समझना होगा। ये गोरखपुर में बाबा जी रहते थे, हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, ये भाजपा के नहीं थे, हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, गिरोह था इनका। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, यहां तक इनका रेला चलता था, बगल में महाराजगंज भी है। और इस पूरे इलाके में बाबा जी जाने जाते थे गुंडाई के कारण, दंगा कराने के कारण, मारपीट कराने के कारण, फसाद के कारण। 100 से ज्यादा मुकदमे योगी बाबा के ऊपर थे। हम नहीं कह रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। और हर चुनाव में, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, जानते होंगे, हर चुनाव में योगी बाबा नाराज हो जाते थे और उसके बाद भाजपा वाले मनाने आते थे तो 3-4 टिकट मना के मांग के ले लेते थे। हमारे टांडा में भी योगी जी आए थे। कब आए थे आपको याद है? एक हत्या हो गई थी, हत्या के बाद पूरे टांडा का माहौल हिंदू बना मुसलमान हो गया था। हत्या के बाद पूरे टांडा में गलत तरीके से मुसलमान समाज के लोगों को उत्पीड़न करने का अभियान बन गया था। तब योगी जी आए थे ये कहने के लिए कि हम मुसलमान समाज को बख्शेंगे नहीं। वो आए थे ये कहने के लिए कि हम अंबेडकर नगर में भी दंगा कराएंगे, मार कराएंगे। लेकिन योगी को यह नहीं मालूम था कि यह अंबेडकर नगर है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, पूरे देश में आग लग गया, लेकिन अंबेडकर नगर के लोगों ने कहा कि हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। हम कल भी भाई थे, आज भी भाईचारा बना के रहेंगे। 92 में पूरा देश जल गया, अंबेडकर नगर में एक तो तीली नहीं जली।
ने कहा हम नहीं मानते हैं तुमको। और जब योगी जी आए वो खूब वहां बवाल कराने की कोशिश किए और हमको कोई बता रहा था कि योगी जी लौट के पूछे कि हमने इतना गर्म किया लेकिन अंबेडकर नगर गर्म नहीं हुआ। सामने वाले ने बताया महोदय आप अंबेडकर नगर को नहीं जानते हैं, अंबेडकर नगर के लोग भाईचारा बना के रहने वाले लोग हैं। तब हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, योगी जी की ये इतिहास है। और जब ये मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने ऊपर से 48 मुकदमे वापस करा लिए। किस चीज के मुकदमे थे? दंगा कराने की, हत्या की कोशिश करने की 307, धारदार हथियार से मारने की 325 से लेकर तमाम इस तरह के मामले थे जिससे इन्होंने अपने मुकदमे वापस करा लिए। तब हम आपसे कहना चाहते हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहस चल रही है। अब मोदी खत्म है यूपी से, यूपी में खाली एक बात चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री 10 के बाद कौन बनेगा, अखिलेश बनेंगे कि योगी बनेंगे। 3 राउंड का चुनाव हो गया, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, झांसी, कानपुर देहात चुनाव हो गया है और पश्चिम की जनता ने कह दिया कि अब चिलम नहीं चाहिए, योगी नहीं चाहिए, अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं टीवी नहीं दिखा रहा है, अखबार नहीं दिखा रहा है। हमने अभी परसों शिकायत की, हिंदुस्तान वाले अखबार के पन्ने पे 10 खबर थी और 10 खबर भाजपा की थी, एक भी खबर न मायावती जी की था न अखिलेश जी की थी। हमने लखनऊ शिकायत किया कि तुम लोग घोषित कर दो कि अखबार उनके बिक गया है, अगर नहीं बिका है तो हमारी भी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अखिलेश जी की रैलियों में सरसों फेंकने का जगह नहीं मिल रहा है और योगी मोदी अमित शाह की रैली हो रही है, पीछे से आधी की आधी कुर्सियां खाली है। ये हाल हो गया है, पश्चिम में यह हाल हो गया है। तब दोस्तों आज बहस इस बात की चल रही है, तब हम ये कहना चाहते हैं एक युवा मुख्यमंत्री है जो नई सोच के साथ आ रहा है और एक बाबा मुख्यमंत्री है जो कहते हैं लोग चिलम ज्यादा पीते हैं। हमको कोई इसमें शक नहीं है, आपत्ति नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। जो लोग इस तरह का, हमारे साधु संस्कृति में भी चिलम पीना, गांजा पीना कोई बहुत गुरेज नहीं है। तो बाबा जी आपका जो काम है वो आप करिए, गोरखपुर में जाके मठ संभालिए। उत्तर प्रदेश आपसे नहीं संभलेगा, उत्तर प्रदेश संभालने अखिलेश यादव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश संभालने अखिलेश यादव आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हम और इसी के साथ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी दिल्ली की सरकार लग गई है, केंद्रीय सरकार लग गई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ये आपके अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूरी कैबिनेट लग गई है। और हालत ये हो गई है जब अपनी हार देख रहे हैं तो इनकी जुबान देखिए। कल प्रधानमंत्री जी कहीं भाषण कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात कह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब छोटा होता है और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है। महापुरुष ये बात कौन नहीं जानता है, ये कौन नहीं जानता है। कह रहे जब पहले 2 चक्का मोटरसाइकिल नहीं थी तब लोग साइकिल से चलते थे, ये कौन नहीं जानता, ये किसको नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी भी अपनी हार को देख के डिस्टर्ब हो गए हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो सपा का कार्यकर्ता है वही गुंडा है और जो गुंडा है वही सपा का कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री जी आप योगी जी के साथ रहते रहते कहीं आपको भी तो आदत नहीं पड़ गई है, आपको भी आदत नहीं पड़ गई है नशा वशा करने की। आज उत्तर प्रदेश के भीतर चौतरफा लाखों लाख लोग जो साइकिल का झंडा लेकर चल रहे हैं वो आपको गुंडा दिखाई दे रहे हैं, वो आपको आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। इनके दिमाग में इनका दिमाग फ्यूज हो गया है और पूरी भाजपा केवल एक गाना गा रही है, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, खाली एक गाना, गुंडाई बढ़ जाएगी,
गुंडई बढ़ जाएगी, गुंडई बढ़ जाएगी। आज वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये नई हवा चली है और ये नई हवा, नई सपा जो है उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाएगी। तुम अभी 18वीं सदी में चल रहे हो, तुम अभी उसी जमाने में चल रहे हो। आज भारतीय जनता पार्टी 7 साल की मोदी सरकार और 5 साल की योगी सरकार ये नहीं बता पा रही है कि 5 साल में उसने क्या किया। आपके लिए जो किया, जो विकास 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 रोज चिल्ला रहे थे, वो विकास कहां गया? कोई 2 काम बता दे, कोई 1 काम बता दे। लेटरिंग इन्होंने बनवाया, गांव-गांव, घर-घर लेटरिंग बनवाने का हल्ला मचाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप जरा सोचिए कि कैसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। अभी आप अगर अपने घर में एक छोटा छोटा ठीक ठाक लेटरिंग बनवाना चाहें तो कम से कम 60-70 हजार रुपया लग जाएगा। उससे कम में आप लेटरिंग बैटरी लायक नहीं बना सकते हैं। और ये 12,000 में जो लेटरिंग बनवाए, हमने देखा तमाम लोग खतहरी में बनवा लिए हैं। हमने कहा भैया हुआ काहे बनवाए हो? कहीं भैया आज प्रधान जी ध्यान नहीं आधा, तू ले ला आधा, हम ले ली काम। अब ये हाल है। ये मोदी जी ने लेटरिंग बनवाया है और बताने से डर रहे हैं, बताने से परहेज कर रहे हैं कि हमने लेटरिंग बनवाया है। साथियों, ये चुनाव भविष्य का चुनाव होने वाला है। ये सब बातें तो चल रही हैं, लेकिन 7 सालों में जो इन्होंने कर दिया है वो बताने से डर रहे हैं। तो इन्होंने किया क्या है 7 सालों में? आपको मैं बताऊं, आप जानते हैं, मैं फिर भी बताना चाहूंगा, थोड़ा समय ले रहा हूं, बताना चाहूंगा। भारत में एक संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये संगठन कहता है कि हम समाज सेवा करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे लोग वो कह भी सकते हैं कि भाई वो तो राजनीतिक संगठन नहीं है, आप धुरिया जी बेकार में बोल रहे हैं। जब वो राजनीतिक संगठन नहीं है तो उसके जो हेड है मोहन भागवत, उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा काहे मिली है? कोई संगठन के आदमी को जेड श्रेणी की सुरक्षा कैसे मिल जाएगी? वो सही मायने में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का बाप है। भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो आरएसएस करते हैं। आरएसएस के नेता कौन है? आरएसएस के नेता, आरएसएस जिनको अपना भगवान मानती है, वो है सावरकर साहब। ये सावरकर साहब कौन है? आजादी की लड़ाई में आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान के भीतर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, हमारे देश को गुलाम बनाकर हमारे देश की सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे अंग्रेज ब्रिटेन ले जाने लगे, इंग्लैंड ले जाने लगे। तब हमारे देश के तमाम राजे रजवाड़ों ने, हमारे देश के तमाम मजदूरों किसानों ने ये देखा, ये समझा, ये तय किया कि अंग्रेजों ने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। और इसलिए जब तक हम अंग्रेजों को भगाएंगे नहीं, जब तक हम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए उस दौर में लाखों लाख लोग हमारे देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई में उतर गए। आपको याद होगा 1857 की वो जंग, वो लड़ाई जिसे मंगल पांडे जी ने शुरू की थी, जिसे फौजी विद्रोह भी कहा जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ। उसी आंदोलन में सावरकर जी को सजा हो गई, जेल हो गई। इनको अंडमान निकोबार काला पानी भेज दिया गया। उस समय जितने भी आंदोलनकारी थे, मैं बड़ी विस्तार में नहीं जाना